जगत गुरु रामानुजाचार्य ने 3 कपूया चरण बताए थे, बहुत बढ़िया, कि शरणागति में जो बाधक है वो ये 3 कपूया चरण है। उसका नाम कपूय आचरण, कपूयाचरण। पहला कपूयाचरण जिह्म भाव, दूसरा कपूयाचरण अनृत भाव, तीसरा कपूयाचरण माया भाव। इससे शरणागति हमारी गड़बड़ हो जाती है। ये 3 गड़बड़ियां हैं। जिह्म भाव माने सरलता का अभाव। हमारा हृदय सरल होना चाहिए। भक्ति करने वालों के लिए ये कंपलसरी है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। सरलता, अगर बनावट हुई, कुछ टेढ़ा मेढ़ापन किया, तो पहले आप संसार के साथ करेंगे, फिर गुरु के साथ, सबके साथ करेंगे, तो शरणागति हो ही नहीं सकेगी। सब जगह कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहेगी। अरे दबाए रहो तो सीधी है, उससे लाभ क्या? कब तक दबाए रखोगे? जहां कुत्ते की पूंछ को छोड़ा वहां फिर टेढ़ी हो गई। दूसरा है अनृत भाव। अनृत भाव का मतलब होता है जिसमें हम छल कपट करते हैं। वंचना करते हैं, यानी वास्तविकता को छुपाना, असलियत को छुपाना, ये अनृत भाव। और माया भाव क्या? लोक रंजन। जरा सा आंसू आया, वो हल्ला मचा रहा है, सारा सत्संग भवन भन्ना गया। सब लोग देखें अमुक देवी जी को गोपी विरह व्याप्त हो गया है। रोज पति से लड़े, बेटे से लड़े, बाप से लड़े, जरा धक्का लग जाए तो गुर्रा है। और वो एक्टिंग कर रहे हैं गोपी भाव के आगे वाली। अरे आंसू आ रहा है, आने दो, हल्ला क्यों मचाती हो? औरों का नुकसान क्यों करती हो? तो ये है लोक रंजन, अर्थात पब्लिसिटी। लोगों में ऐसी चीज आ जाए लोगों के दिमाग में, मैं बड़ा भक्त हूं, बस नष्ट हो गया। उसका भाव जो थोड़ा बहुत बन रहा था वो भी 0/100 हो जाएगा। तो ये 3 कपूयाचरण से बचना है, तब शरणागति होगी ठीक ठीक। और जगत गुरु रामानुजाचार्य ने 4 तुष्टि से भी बचने को कहा है। 4 तुष्टि डेंजरस। वो 4 तुष्टियां क्या है? भगवत तुष्टि नंबर 1, शरण वर्ण तुष्टि नंबर 2, काल तुष्टि नंबर 3, भाग्य तुष्टि नंबर 4। 3 को तो आप जानते ही हैं। अब 2-3 दिन पहले आपने समझा ही है, लेक्चर में सुना ही होगा कि हम लोग कह देते हैं भगवान की कृपा होगी तो सब हो जाएगा, जब भगवान कराएगा तो हो जाएगा। और एक काल तुष्टि, जब समय आएगा तो सब अपने आप हो जाएगा। और एक भाग्य तुष्टि, जो भाग्य में लिखा होगा तो होगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं होगा। हमारे भाग्य में लिखे नहीं है मनगढ़ की साधना, तो हम क्या करें? तो ये 4 तुष्टियां जो है ये शरणागति में बाधक हैं। 3 तुष्टि मैंने आपको जो बताई हो तो आप बहुत बार सुने हैं। एक तुष्टि और होती है शरण वर्ण तुष्टि। तो शरण वर्ण तुष्टि जो है उसका मतलब होता है शाब्दिक शरणागति। शाब्दिक, जैसे मैंने बताया ना, श्री कृष्ण शरणम मम कह दिया
त्वदीयं वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पितम ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे वो समझिए गंवारी भाषा में कि किसी से कोई महात्मा पूछे, अरे भाई ये किसका मकान है, किसके बाल बच्चे हैं? तुम्हारा सब आप ही के, तो हमारे ये हाँ, अच्छा तो ऐसा करो कि इसमें ये सामान लदवा दो बैलगाड़ी में हमारे यहाँ के लिए। महाराज ऐसा नहीं है आपका, फिर कैसा है? वो तो ऐसे बोलने के लिए है, भाषा बोली जाती है ऐसी। सब सामान आप ही का है, लेकिन एक हिदायत है, किसी सामान को छूना नहीं। इस प्रकार की शरणागति को कहते हैं शाब्दिक शरणागति। शरण वर्ण तुष्टि है, ये भी डेंजरस। तो 3 कपूयाचरण और 4 तुष्टि, इसको और तरह से कहा है गीता में, नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा, नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देखो जी, हमारी शरणागति में न आने वाले ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। ये जो बता रहा हूं मैं अर्थ, ये जगत गुरु रामानुजाचार्य का भाष्य है। इसके अनेक अर्थ किए हैं लोगों ने, लेकिन सबसे बढ़िया अर्थ जो बता रहा हूं आप लोगों को। 4 प्रकार के लोग, 4 श्रेणी के लोग होते हैं संसार में। एक तो मूढ़, और एक नराधम, और एक माया परितक ज्ञान, और एक आसुरम भावमाश्रित। मूढ़ किसे कहते हैं? वो जानते ही नहीं बेचारा भगवान नाम की चीज है, विभूति भी कुछ है क्या, कभी सुने ही नहीं, पढ़े ही नहीं, फुर्सत नहीं, कोई एटमॉस्फेयर नहीं मिला कभी उसकी लाइफ में। ऑफिस गया, वहां पेट पाला, घर आया, बीवी बच्चों को देखा, नाटक खत्म, छुट्टी, मर गया, मानव देह समाप्त हो गया। क्या किया? क्या किया? क्या किया? पूरे जीवन सर्विस किया, लगभग 2 लाख कमाया, और क्या किया? और उस 2 लाख को बीवी बच्चों के और अपने पेट में डाल करके, थोड़ा सा बैंक बैलेंस छोड़ करके, और फिर हम मर करके, फिर क्या हुआ? फिर का पता नहीं क्या हुआ, फिर आगे हम बतावें क्या हुआ। फिर कुकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में भटकते फिरे, आगे ये हुआ। फिर वो तो नहीं मालूम था, हाँ वो मालूम होता तो फिर ये गलत बातें ही क्यों करते। जिनको कहते मूढ़, जानते ही नहीं कुछ बेचारे, उनको पता ही नहीं कुछ कि हमारी लाइफ से भगवान का कुछ संबंध भी है क्या। अरे ठीक है, भगवान होगा होगा, आप उनसे क्या लेना देना है। और दूसरे होते हैं नराधम। तो नराधम लोग जो होते हैं वे ऐसे होते हैं कि कुछ कुछ तो जानते हैं, कुछ कुछ जानते हैं, लेकिन प्रवृत्त नहीं होते। ऐसे ही क्लास में आप सब लोग हैं, जानते तो हैं क्या करना है, पता है, सब बात समझाई जा चुकी है और समझ में आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि जो पता नहीं क्या बोल रहे थे, अपने तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकते आप लोग, इतना दावा है मुझे समझाने में अपने। लोग कहते हैं गले में उतरी, तो गले की बात नहीं, हम भीतर उतार देते हैं, लेकिन प्रवृत्त नहीं होता, लापरवाही से, केयरलेस। ये लापरवाही इतनी बड़ी शत्रु है। सब कुछ सामान रखा है, आटा, दाल, चावल, घी, तरकारी, आग, चूल्हा, बर्तन सब तैयार। अरे हटाओ, कौन बनावे खाना वाला, जो सो जाते हैं।
1 घंटा खोपड़ा भंजन करो तो खाना बनेगा। अरे भाई खाना आवश्यक है, अरे हाँ आवश्यक तो है, लेकिन चलेगा, सो जाएंगे, छुट्टी मिलेगी भी, देखा जाएगा सभी। यानी जान करके भी प्रवृत्त न होना, ये नराधम कहलाते हैं ऐसे लोग। और नंबर 3, माया परित ज्ञाना। इन लोगों का धंधा है बहस करना, हर जगह डाउट करना। ये भगवान है, ये महापुरुष है, ये शास्त्र सही है, ये वाक्य सही है, क्या सबूत, कैसे माने? उनका धंधा अपना यही है, तर्क वितर्क वितर्क, सारे जीवन करते रहे हो। रामायण में ऐसा क्यों लिखा है, गीता में क्या मतलब, भगवान ने ऐसा क्यों किया, बस उनका जो किसी महात्मा के पास हो गए, 2-4 सवाल उनके पास है, वही कर दिया। हम तो कुछ समझा नहीं सके हो जगत गुरु जी। फिर आ गए अपने पास, वो टस से मस नहीं होना चाहते। और चौथे हैं आसुरम भाव माश्रिता। ये तो घोर राक्षस प्रकृति के होते हैं, इनका काम ही है झगड़ना लड़ना, इनसे कोई मतलब नहीं है। कहीं भी प्रवचन भी हो रहा है, बाबा जी के जरा कुछ खिल्ली उड़ाई जाए, यहाँ कीर्तन हो रहा है, जरा हल्ला मचाओ कि भाई क्या शोरगुल मचा रखा है, नींद नहीं आती हमको रात रात भर। उनका धंधा ही है अपना, जहां कहीं कोई भगवत विषय चले, तहां उनके पेट में बदहजमी शुरू हो गई, अशांति उनको होने लगी। तो ये 4 प्रकार के लोग ईश्वर के शरणागत नहीं हो सके, यानी हम लोग इन्हीं चारों में कोई न कोई है। अब मूढ़ है नहीं हम लोग, ये तो आप लोग कह नहीं सकते कि हम मूढ़ हैं, क्योंकि संयोग कहो, सौभाग्य कहो, भगवत कृपा कहो, जो कुछ मान लो, तत्व ज्ञान तो आपको दिया ही जा चुका, तो मूढ़ रहे नहीं। और ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि हमेशा आप तर्क वितर्क ही करते रहते। अरे कभी कभी तो सभी कुछ चलता है, कोई जीव मायातीत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही करते रहते हैं। तो यहां ही क्यों आते आप लोग? और वो आसुरम भाव माश्रिता का तो प्रश्न नहीं है ऐसा कुछ। तो वही एक अवस्था बची नराधमा, उसी क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जानते हैं लेकिन प्रवृत्ति नहीं होती, हम उसको और साधन नहीं करते, ये सोचा करते हैं कि हो जाए हो जाए। हाँ जी, होता नहीं हमसे। क्या मतलब ये है, आप समझते नहीं महाराज जी। मतलब ये कि जो हम कीर्तन करने बैठते, साधना करने बैठे हम कई दिन और रूप ध्यान करने लगे तो होता नहीं होता नहीं। मैंने साधना करने को कहा था कि होने को कहा था? अगर हो जाए तो फिर साधना करने ही कहां रह जाए? पहले करना फिर होना। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले आपको योग्यता प्राप्त करनी हो, परिश्रम करना पड़ेगा, पहले फले आप चाहते, ऐसा कैसे होगा? डिजायर नहीं मिल जाएगा पहले। आप हर संसार के क्षेत्र में पहले प्रयत्न करते हैं और ईश्वरीय क्षेत्र में पहले फल चाहते हैं। मन लग जाए, अरे लग ही जाएगा मन तो फिर तुम क्या करोगे बाद में? फिर लगाने का अभ्यास करोगे मन लग जाने के बाद? अरे पहले लगाना फिर लगना, पहले प्रैक्टिस, फिर उसके बाद नेचुरलिटी आएगी।